औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाज़िक तबीब मुख्तियार हुसैन ऑफ जलवारेज़ दवाखाना। आज कल नौजवान नस्ल में मर्दाना कमज़ोरी का मर्ज़ आम पाया जाता है। हर एक दूसरे तीसरे आदमी में यही मर्दाना कमज़ोरी का रोना धोना होता है। आज कल नौजवान नस्ल के हाथों में मोबाइल टच मौजूद होता है, जिसकी वजह से सेक्सी वीडियोस, गैर फितरी गुफ्तगू और मुबाशरात के लिए हर वक्त बातचीत होती रहती है। मुबाशरत के लिए सेल्डेनाफिल, मंशियात जैसी अद्वियात और करीमों का इस्तेमाल आम पाया जाता है। इस वजह से नौजवान नस्ल तबाही के धाने पहुंच चुकी है। आज हम बात करेंगे मर्दाना अज़ू तनासिल के मुतालिक। ये अज़ू तनासिल मर्दाना कमज़ोरी क्यों होती है और इनके क्या क्या असबाब होते हैं। मर्दाना कमज़ोरी बचपन की गलत कारियों से पाए जाते हैं। ये मर्ज औरतों और मर्दों में यकसां पाया जाता है। मर्दों में ये शिकायत ज़्यादा पाई जाती है। छोटी उम्र में मन्नी जैसी बेश कीमत, मन्नी जैसी नादानी में फजूल और नाजायज़ तौर पर गंदी बाजारी औरतों से मुबाशरत करना, जल्लक यानी हैंड प्रैक्टिस करना, तलाम जरियान, लोंडेबाजी, सेक्सी फिल्में, सेक्सी वीडियोस देखकर मसनूई लज़्ज़त हासिल करने से ये मर्ज़ पैदा होता है। चंद मिनट की मसनूई लज़्ज़त जिस्मानी मवासलात, चंद मिनट मुबाशरत या गैर फितरी मन्नी खारिज करता है। दिमागी कुव्वत ख्याल पर जबर करके महबूबा के ख्याल तस्वर बनाकर तस्वीर के ज़रिए गंदा जहन बनाकर मन्नी का अखराज करता है और दिमाग के शहवानी तहरीक पैदा करता है, जो कि तहरीक से बाद असाबी तूफ़ान पैदा करने मरकज़ शहवानी लज़्ज़त के बग़ैर पट्ठों में तूफ़ान बर्पा नहीं हो सकता। जिस्मानी लज़्ज़त मुवासलत की अदम मौजूदगी में कुव्वत ख़याली ईजाद करके मुहैया करती हैं। दिमाग, असाब और आलात मिलाप को धोखा दिया जाता है। इंतशार और अनजार जो धोखे से पैदा होता है, नामुकम्मल और सेहत तंदुरुस्ती के लिए सख्त नुकसानदा है। बार बार हाथ रसी करना, गैर फितरी और मन्नी बर्बाद करने से आखिरकार दिल व दिमाग, असाब धोखा खा जाते हैं और इनकार कर देते हैं। गैर फितरी मिलाप करने वाले अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठे होते हैं, हत्ता कि मर्दाना ताकत ख़त्म हो जाती है। हम बिस्तर की हिम्मत ही नहीं होती। अगर मुबाशरत करते वक्त अज़ू तनासल को विजाइना से बाहर निकाल दिया जाए तो ये भी गैर फितरी तरीका है, जिसमें जल्दी अंजाल होता है और मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है और इनके नुकसानात भी हैं। अंजाल तिब्बी तौर पर विजाइना के अंदर होना चाहिए, वरना मर्दाना कमज़ोरी हो जाएगी। सरत अंजाल की मर्ज पैदा हो जाएगी। आदमी जल्दी डिस्चार्ज होगा। जलक की आदत मर्दों में ही नहीं औरतों में भी पाई जाती है। अगर गंदी फिल्में, लिटरेचर, सिनेमा थिएटरों में गंदी तस्वीरें देखकर या नंगे तमाशे देखकर इन सूरतों में भी औरतों का जलक की बुरी आदत पड़ जाती है। औरतों में बुरी आदत पड़ जाती है, ये ताज्जुब की बात नहीं। इस मर्ज में मरीज मिलाप बगैर हाथों रानों की हरकतों से नफ्स को रगड़ कर अपनी मन्नी का अखराज करता है या फाश अरियानी तस्वर के ज़रिए मन्नी खारिज करता है। बाईसाइकिल या घोड़े की सवारी करता है। सिपारी का तंग या अज़ू का लंबा होना या नफ्स पर जख्म बन जाते हैं। बवासीर की मर्ज है, कब्ज़ वगैरह इनके असबाब होते हैं और पेट के कीड़े भी मर्दाना कमज़ोरी का सबब बनते हैं। अज़ू तनासल में खराश पैदा हो जाए तो नौजवान नस्ल को बुरे कामों में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। इंसान दीनी दुनियावी के काबिल नहीं रहता। औरतों में अदम जिनसी तस्कीन,
سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے، جس کے باعث کمزوری و سرعت انزال جیسی مرض پیدا ہو جاتی ہیں۔ در حقیقت ان کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ جلک کی زیادتی، عضو تناسل، مخصوص کے رگوں اور پٹھوں میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کثرت ملاپ سخت نقصان دہ ہے، اسی طرح کثرت جلک بھی سخت نقصان دہ ہے اور خطرناک ہے۔ مریض اپنے کیے پر شرماتا ہے، شرم کے مارے علاج کروانے سے کتراتا ہے، باقاعدگی سے کسی حکیم یا ڈاکٹر کا علاج نہیں کرتا، عام جعلی نیم حکیم ڈاکٹروں کی طرف رخ کرتا ہے یا خفیہ دوائی منگوا کر کھاتا ہے۔ جب بھی یہ مرض بڑھ جائے تو مجبور ہو کر کسی ماہر نفسیات کے پاس جاتا ہے اور مایوس ہو کر خودکشی کرنے پر بھی تل جاتا ہے۔ جب ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس جاتا ہے تو چہرہ اور نیچے کی طرف جھکا لیتا ہے، بات ٹھہر کر کرتا ہے، شرم کے مارے اوپر کی طرف آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتا، جو بات پوچھی جائے تو ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، کسی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، دماغی محنت سے جلدی تھک جاتا ہے، سانس پھولنے لگتا ہے، سارا بدن پسینے سے تر ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، دن رات سویا رہتا ہے، وہم اور ہر انسان پر شک کرتا رہتا ہے، سر چکراتا ہے، نیند نہیں آتی، اشتہارات، اخبار، رسالے پڑھتا رہتا ہے۔ اور اس کا علاج سب سے پہلے برے کاموں سے توبہ کرنی چاہیے اور بری صحبت سے بچنا چاہیے، گرم مصالحہ جات سے پرہیز کرنا چاہیے، سادہ غذائیت کا استعمال کرنا چاہیے۔ آپ نسخہ لکھیں، کشتہ چاندی فٹ کنڈے والی کوشش کریں اپنے ہاتھ سے تیار ہو، کیسر 1 تولہ، سمندر سوکھ 1 تولہ، ریگ ماہی 1 تولہ، کستوری 1 ماشا، ان سب کو باریک کر لیں۔ باریک کرنے کے بعد بڑے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں، 1 گولی آپ صبح شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ تمام مردانہ کمزوری کے لیے یہ ایک لاجواب نسخہ ہے، آپ اس کو بنائیں اور استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔